हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वोकैब बाइट्स की 7 नंबर क्लास देखने वाले हैं। हम लोगों ने 6 क्लास वोकैब बाइट्स की कर ली है, जिसमें हम लोगों ने प्रीफिक्स और टॉपिक वर्ड को क्या किया है, कवर किया है। आज देखते हैं क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे अपने फेसबुक चैनल और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की। आप में हर जगह फॉलो और सब्सक्राइब या फिर लाइक कर सकते हो, ताकि हमारी अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। ये हमारा फेसबुक चैनल है। आप फेसबुक चैनल पे भी रणधीर राठौड़ सर अक्षर अकेडमी 247 सर सर्च करके हमें क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। आप सेम हमें इंस्टाग्राम चैनल पे भी क्या कर सकते हो, अक्षर अकेडमी 247 सर्च करके फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रीफिक्स और सफिक्स किया था। प्रीफिक्स और सफिक्स। अभी हम लोग थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करने वाले हैं। शेड्यूल वो चेंज करने वाले हैं कि जितने भी टॉपिक वर्ड है ना, टॉपिक वर्ड आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डेड फॉर्म में। जबकि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि रूट वर्ड के जितने भी कनेक्शन हैं, रूट वर्ड जितने भी हैं, उस रूट वर्ड को आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड करके दूंगा। क्योंकि उसमें रूट वर्ड को जब आप एक एक चीज़ों को कनेक्ट करके देखना सीखते हो, तब वो चीज़ें आप सीख पाते हो। लेकिन यानी कि ये टॉपिक वर्ड जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट है, और टॉपिक वर्ड आपको हेल्प करेगा किसी भी पैसेज को पढ़ने में, वर्ड को इजीली रिमेंबर करने में। तो ठीक है, चलिए। तो आपने समझा कि मेरा कहने का इंटेंशन क्या था। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि टॉपिक वर्ड आपको स्क्रीन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, जबकि आपको रूट वर्ड जो हम पढ़ रहे थे वो आपको व्हाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड करके दी जाएगी। तो चलिए आज के जो वोकैब है उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक क्लास की थी, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक वर्ड के बारे में पढ़ा था, और उसमें करप्शन के हम लोगों ने 10 वर्ड के बारे में बात की थी। और आज जो हमारा है ये आप देखिए उस 10 वर्ड के बाद नेक्स्ट है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे वर्ड करप्शन से ही जुड़े होंगे। बर्गलिंग मतलब क्या होता है? इंटर इलीगली विथ इंटेंट टू कमिट ए क्राइम। अगर कोई आदमी, और उस क्राइम में भी स्पेशली क्या, थेफ्ट, अगर किसी के घर में कोई जबरदस्ती ढुकता है फॉर स्टीलिंग समथिंग, चोरी करने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि वो उसको क्या बोलते हैं, बर्गलिंग। और बर्गलर मतलब क्या होता है? बर्गलर मतलब होता है चोर, वन हु डज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग, जो चुराने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्गलर। दूसरा वर्ड है स्कैम। स्कैम क्या होता है? स्कैम वर्ड से तो आप बहुत ही परिचित होंगे। आप देख पा रहे हो हमारे कंट्री में आए दिन बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं, तो स्कैम वर्ड से आप परिचित हो। ए डिसऑनेस्ट स्कीम, एक ऐसा स्कीम जो रियल में स्कीम है नहीं, जस्ट फॉर फुलफिलिंग देयर डिजायर, अगर वो स्कीम लाया जाए उसको हम बोलते हैं स्कैम, यानी कि घोटाला। थर्ड क्वेश्चन हमारा एम्बिगुअस। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। एमबी जो हमारा है ना, एमबी जो है ये रूट वर्ड है। ये क्या है? रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है दो। जिसका मतलब क्या होता है? टू। अगर मैं बोलूं एम्बीवर्ट मतलब होता है जो ऐसी बातें करे जो समझ में ना आए, ये पता ना चले कि वो किसके सपोर्ट में कह रहा है, उसी को बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर और डिसाइडेड। अगर कोई चीज आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है, एम्बिगुअस बोलते हैं ना। समथिंग रिटन इन द बुक, समथिंग वाज एम्बिगुअस, आई वॉज नॉट एबल टू गेट वॉट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट और वॉट पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक, तो इन इसको क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। अब बोलते हैं एम्फीबियन। एक वर्ड और आता है एम्फी मतलब भी होता है दो। तो ये धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कि थर्ड नंबर वर्ड का हमारा कौन सा मीनिंग था? अस्पष्ट। स्पूरियस, नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी। स्पूरियस मतलब होता है जाली। जैसा कोई चीजें थी, जैसे किसी की चीज के होने की आशा थी, अगर वो वैसी ना हो, उससे कुछ हटके हो, फॉल्स और फेक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पूरियस। क्वांटरफीट मतलब क्या होता है? क्वांटरफीट इज द सेम वर्ड, ए फ्रॉडुलेंट इमिटेशन ऑफ समथिंग एल्स। अगर किसी चीज का हम कॉपी कर लेते हैं, किसी के चीज का फॉर्जरी चीजें बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटरफीट। एजिटेशन मतलब क्या होता है? उत्तेजना, द स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वस एक्साइटमेंट। आपको पता है जब भी किसी चुनाव का रिजल्ट होने वाला आता है
ऑल जितने भी जो भी जीतने वाली पार्टी रहती है वो क्या रहते हैं, एगिटेटेड रहते हैं। ठीक, च्योस, च्योस मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर, कंप्लीट डिसऑर्डर। आप देख पा रहे हो ये कंप्लीट डिसऑर्डर सिचुएशन भी हमारे यानी कि संसद में कभी कभी यानी कि पार्लियामेंट में अराइज होते हैं। आप देखते हो संसद में लोग पर्चा उछाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं च्योस। क्या बोलते हैं, च्योस। इसको अराजकता, जहाँ पे ऐसा लगे कि कोई राज ही नहीं है, किसी का शासन ही नहीं है, वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन, कोई अथॉरिटी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उसको बोलते हैं क्योस। ठीक, ब्रेजन, ब्रेजन क्या होता है, बोल्ड एंड विदाउट सेम, बोल्ड एंड विदाउट सेम, जहाँ पे सेम हो ही नहीं। अगर आप बेधड़क किसी चीज को कह पा रहे हो बिना किसी सेम के, बिना किसी रिस्पेक्टफुल मैनर के, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रेजन। विलीफाई, विलीफाई, वी आई, शायद VILLI होता है, आप इसको साथ चेक कर लीजिएगा, VILLIFI। यू नीड टू चेक दिस आउट कि विलीफाई का सही मीनिंग क्या होता है। आई थिंक ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। स्पीक और राइट अबाउट इन अब्यूसिवली, विलीफाई मतलब बदनाम करना। क्या करना, बदनाम करना। आपको पता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में ये विलीफाई जो ये एक वे है, वे ऑफ व्हाट, दूसरे पे लांछन लगाना, ये बहुत ही क्या है, आम है। हर दिन आप किसी भी दिन के न्यूज़पेपर खोलो, कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पे कुछ ना कुछ विलीफाई जरूर कर रहे होंगे। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, गाली देना। यहाँ पे गाली देना सिंपल मीनिंग है, बट इसकी इंटरनल मीनिंग होती है किसी को क्या करना, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली अगर किसी को आप कुछ कहते हो या फिर किसी को आप क्या करते हो, उसको क्या कहते हैं, चार्ज लगाना, किसी पे कोई चीज थोपना, आपराधिक टाइप, उसको बोलते हैं विलीफाई। कंडेम्ड, कंडेम्ड मतलब होता है निंदा करना। एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल, एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ टिपिकली इन पब्लिक सेंस्योर। अगर संसद में कोई बिल लाया गया, कोई बिल लाया गया और इसको सभी सांसदों ने कंप्लीट रूप से क्या किया, बायकॉट कर दिया या फिर डिसअप्रूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, निंदा। यानी कि कोई चीज़ें जो सबको एक्सेप्टेड नहीं है। तो चलिए इस वर्ड को किए हम लोग और आगे देखते हैं। आगे कौन सा वर्ड है, सिलेंडर। आप देख पा रहे हो 3 वर्ड कंटिन्यू हम लोगों ने पढ़ा बदनाम का, एक विलीफाई, एक कंडेम और एक क्या पढ़े हम लोगों ने, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब भी होता है बदनामी। मेक फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट अबाउट समवन, अगर आप किसी के बारे में गलत स्टेटमेंट कहते हो, दैट इज कॉल्ड बदनामी। ऑब्वियसली अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हो किसी के बारे में, तो आप उस आदमी को किसी तीसरे आदमी के सामने क्या कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। कैलुमिनेट, कैलुमिनेट मतलब क्या होता है, कलंक लगाना। सबका एक ही मीनिंग है, जितना वर्ड हम लोग पीछे अभी 4 वर्ड 5 वर्ड पढ़ रहे हैं, सबका मतलब वही है, किसी पे लांछन लगाना, किसी को क्या करना, अब्यूज करना। टार्निश, कलंकित करना। अगर किसी पे आप लांछन लगाते हो उसको क्या बोलते करें, लॉस और काउज टू लॉस लस्टर स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एयर और मॉइस्चर। ठीक, वैक्स, वैक्स मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर व्हाट एनिमल। टीज मतलब मेक फन ऑफ, टीज ना, ईव टीजिंग, ईव टीजिंग, अगर लड़कियों को कोई छेड़ता है दैट इज कॉल्ड ईव टीजिंग। तो टीज मतलब होता है चिढ़ाना। ए पर्सन और एलिमेंट, आप किसी पर्सन को भी, एनिमल को भी, किसी को भी अगर आप चिढ़ाने के लिए, किसी को उस्काने के लिए अगर यूज कर रहे हो वर्ड जो उसको फिजिकली या फिर मेंटली क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टीजिंग। यूजरअप, यूजरअप मतलब होता है हड़पना। ए पोजीशन ऑफ पावर और इंपॉर्टेंस इलीगली और बाय फोर्स, अगर किसी चीज से आप कोई पावर या फिर कोई पोजीशन इलीगली आप हड़पते हो या फिर बाय फोर्स आप लेते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूजरअप। डिस्पोजेज, डिस्पोज मतलब क्या होता है, डिस्पोज मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। डिप्राइव ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी और अदर पोजीशन। डिस्पोज मतलब होता है अगर किसी को उसके पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाए तो बोलते हैं ही वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि उसको क्या कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया गया, यानी कि छीन लेना, हड़प लेना। हीनियस, जब कभी मैं कोई बात बोलूंगा आप ये समझ लो कि वहाँ पे कम से कम वो वर्ड से रिलेटेड 2 वर्ड होंगे। हेनियस, हेनियस मतलब होता है जघन्य अपराध, यानी जघन्य, अगर कोई चीज़ें बहुत ही यानी कि आप बोल सकते हो मोरल लेवल को भी पार कर गया हो, इमोरल लेवल को भी पार कर गया हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेनियस क्राइम। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस मतलब होता है किसी बुरे कार्यों में अपनी अगर आप संलिप्तता दिखाते हो, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंडल्जेंस। एडिक्शन, एडिक्शन इज, एड मतलब क्या होता है, जुटना। एक मतलब होता है किसी से
क्लोजली जुटना। एडिक्ट इज द वर्ड यूज्ड फॉर स्पेशली बैड हैबिट्स रिलेटेड टू ड्रग्स, स्मोकिंग, ऑल दीज। अगर आप किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हो, विदाउट दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू लीव योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द स्टेज ऑफ एडिक्शन। तो चलिए, एडिक्शन का मतलब क्या होता है? लत लग जाना, और लत इज व्हाट, नेगेटिव वर्ड। डी एडिक्शन मतलब होता है लत से छुटकारा पाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ड आगे क्या है। वेहेमेंटली, वेहेमेंटली मतलब होता है जोरदार पूर्वक, इन ए फोर्सफुल, पैशनेट और इंटेंस मैनर विथ ग्रेट फीलिंग। अगर आप कोई चीज़ें दिल से करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेहेमेंटली। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट मतलब ये होता है जो पुराने ख्यालात को, पुराने सोच के हो। अगर कोई लोग जो ट्रेडिशनली चलते हुए आए हैं रूल्स रेगुलेशंस, उसको अगर कोई चेंज नहीं करना चाहता हो, अगर उस पर ही अड़े रहना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सट्रीमिस्ट। और एक्सट्रीमिस्ट इज स्पेशली रिलेटेड टू रिलीजन। अगर कोई आदमी रिलीजन से जुड़ी चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहता हो, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एबिट, एबिट मतलब क्या होता है? उस्काना। एबिट मतलब क्या होता है? उस्काना। इनकरेज और असिस्ट टू डू समथिंग रॉन्ग। लेकिन कुछ गलत कार्य को करने के लिए अगर आप किसी को प्रोत्साहित करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एबिट। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का भी मतलब सेम होता है, भड़काना। कमिट सुसाइड मतलब क्या होता है? ट्राई टू किल वन सेल्फ। अगर कोई आदमी खुद को मारने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं कमिट सुसाइड। सुसाइड, सो मतलब होता है खुद, क्या होता है? शुड। अब साइड से मतलब होता है मौत। मैं बोल सकता हूँ रेजिसाइड, मैं बोल सकता हूँ एपिसाइड, मैं बोल सकता हूँ मैट्रिसाइड, मैं बोल सकता हूँ एम्फीसाइड। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। साइड मतलब होता है डेथ, क्या होता है? साइड मतलब डेथ। आप देखो साइनाइड, तो वहाँ पे एक साइनाइड वर्ड है। अफ्लिक्ट मतलब होता है मेंटली किसी को तंग देना। इन्फ्लिक्ट मतलब होता है मेंटली किसी को पीड़ा देना। एक्सक्रूशिएट मतलब होता है यातनाएं देना, किसी को टॉर्मेंट करना। एक्सक्रूशिएट मतलब होता है बोल बोल के किसी को परेशान करना, किसी के बारे में बहुत निगेटिव बातें करना, उसको बोलते हैं एक्सक्रूशिएट। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मतलब भी क्या होता है? अपमानित करना। अगर पब्लिक में, स्पेशली ऑन द स्टेज, इफ यू डू समथिंग बैड विद द पीपल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ह्यूमिलिएशन। और किसी को घर बुला के किसी को आदर देने के नाम पे अगर बदनाम किया जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ह्यूमिलिएशन। क्वेरिशन, क्वेरिशन मतलब क्या? द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन। अगर किसी का जबरदस्ती कुछ किया जाए, दैट इज कॉल्ड क्वेरिशन। छीना झपटी, जोर जबरदस्ती क्या बोलते हैं? क्वेरिशन। आज हमारा यही रहेगा वर्ड, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तो चलिए, इतना आप वर्ड को देखिए और आप याद करने की कोशिश कीजिए। इसका नोट्स आप बनाना ना भूलें, बिकॉज दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ऑल। तो चलिए, अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो और आप शेयर करना ज़रूर शेयर करो। अगर आपने अभी तक अक्षर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो तो आप लिंक्डइन पे भी हमें क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।